पापा ने मुझे भाभी समझकर ठुकाई किया। मुझे भी जब पापा से ठुकवाना था तो मैं और भाभी मिलकर एक प्लान बनाए। अब वो प्लान सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाभी ने मुझे कहा, देख ऐसा कर, तेरे बेटे के साथ मैं सो जाऊंगी और 2 दिन तक मैं उन्हें कोई भी बहाना बनाकर रोक कर रखूंगी। और तू ऐसा करना कि मेरे बेड पर मेरे कपड़े पहनकर लेट जाना। तेरे पापा कुछ भी बात नहीं करते हैं, बस प्यार करते हैं और फिर अपनी प्यास बुझाकर चुपचाप चले जाते हैं। मुझे भाभी का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा, पर ख्याल आया कि सुबह क्या होगा। मैंने भाभी से ये बात बताई तो उन्होंने कहा, अरे सुबह की सुबह देखना। और फिर 2 दिन बाद मैंने उनकी वो नारंगी रंग की साड़ी पहनी, ठीक रात को सोने से पहले। भाभी मेरे कमरे में चली गई और मैं उनके बिस्तर में। मेरा दिल धड़क रहा था कि मैं ये क्या कर रही हूं। मेरे पापा के साथ सोने जा रही हूं, पर मेरी गुफा में चुलबुलाहट हो रही थी जो पापा ही मिटा सकते थे। मैं रात को वैसे ही अपनी गोले दरवाजे की तरफ करके लेट गई। मेरे से टाइम काटे नहीं कट रहा था कि तभी मुझे दरवाजा बंद करने की आवाज आई और फिर कोई मेरे पीछे आकर लेट गया। मुझे उसकी सांसों से एक तेज गंध आई जो दारू की गंध थी। पापा ने दारू पी रखी थी और मेरे बाल हटाकर मेरी गर्दन पर जैसे ही उन्होंने किस किया, मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। फिर वो अंधेरे में ही मेरी चुम्मियां लेने लगे और मेरे बाहर से ही संतरे दबाने लगे। मैं चाहकर भी सिसकारी नहीं ले सकी। उनका हाथ मेरे पेट की तरफ बढ़ रहा था और उन्होंने मेरी साड़ी उठा दी। फिर पापा ने मुझे सीधा करा और मेरे ऊपर आ गए। उन्होंने घुटने से मेरी जांघें चौड़ी की और अपना निहायत ही मोटा औजार मेरी गुफा की जरार पर रख दिया। वो मुझे लगातार चूमे जा रहे थे और फिर जैसे ही उन्होंने कसकर धक्का मारा, मैं एक अजीब आनंद के मारे दुहरी हो गई। बस फिर पापा मुझे भाभी समझकर धीरे धीरे करने लगे। मेरा रोम रोम आनंद के मारे पुलकित हो रहा था। ऐसा मोटा औजार मैंने पहले कभी नहीं लिया था। मेरी गुफा के सलवट खुलते जा रहे थे। साली ऐसी मस्त ठुकाई मेरे पति ओमकार ने पहले कभी नहीं की थी। पापा मुझे किसी भालू की तरह खोद रहे थे। मैंने भी मस्ती में आकर उनकी जप्फी भर ली और उनके दरार पर हाथ फेरना लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? कसम खाकर कहती हूं, कहानी आपका पानी निकाल देगी। एक बार मैं अपने बेटे के साथ अलग कमरे में सोई हुई थी। रात करीब मैंने किसी चलने की आवाज सुनी जो गैलरी में से आ रही थी। फिर मैंने दरवाजे की आवाज सुनी जो भाभी के कमरे से आई। वो या तो भाभी थी या पिताजी थे। भाभी दरवाजा बंद नहीं करती थी, सिर्फ पर्दा खींच देती थी। रात के करीब 11:15 बज रहे थे तो मेरे से नहीं रहा गया और मैं चुपचाप उठी। पहले बाथरूम में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर जल्दी से बाबूजी के कमरे की तरफ गई। वहां मां बेसुध पड़ी थी और उनके खर्राटों की आवाज आ रही थी, पर बाबूजी नदारद थे। मेरा दिल किसी अनजानी बात को सोचकर धड़कने लगा। मैं बिना वक्त गंवाए तुरंत ही भाभी के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। दरार से झांक कर देखने की कोशिश की। कमरे में एक शख्स बिस्तर के पास खड़ा था और कुछ सेकंड बाद ही वो बिस्तर पर चढ़कर दूसरे शख्स के साथ लेट गया। मैंने अंधेरे में देखने की काफी कोशिश की, पर 2 साएं दिखाई दिए। बिस्तर पर उनके चेहरे साफ नहीं थे, पर यह पक्का था कि वो बाबूजी और मेरी भाभी ही थे। अंदर बहुत ही कम रोशनी थी जो शायद खिड़की से आ रही थी। फिर कुछ देर बाद चूमने और चाटने की आवाजें आने लगी। उस समय तक वो शख्स दूसरे वाले शख्स के साथ साइड में लेटा हुआ था। जल्दी से ये पता नहीं लग रहा था कि इनमें से भाभी कौन है। तभी मुझे लंबे लंबे बाल लहराते से दिखाई दिए। अब पता चला मुझे कि मेरी वाली साइड बाबूजी थे और भाभी दूसरी तरफ थी। बाबूजी के हाथ भाभी के बदन पर चल रहे थे। फिर कुछ देर बाद इधर वाला शख्स दूसरे के ऊपर लेटने की कोशिश करने लगा और फिर कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। मुझे भाभी की साड़ी ऊपर उठती हुई दिखी। इसके बाद भाभी की एक गहरी आवाज सुनाई दी, आ। और फिर ऊपर वाला शख्स धीरे धीरे अपने गुफा हिलाने लगा। इसके बाद कमरे में आह की आवाजों का शोर बढ़ता जा रहा था। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। मेरे बाबूजी मेरी भाभी को खोद रहे थे। दरार से अब दिखने लगा था कि बाबूजी कुछ देर बाद भाभी के हाथ दबा रहे थे। शायद भाभी पर बाबूजी भरी पड़ रहे थे। मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि मेरा मन भी बेईमान होने लगा और मुझे अपने पति की जरूरत महसूस होने लगी। उनके आपस में ठुकाई करने की आवाजें बाहर तक आ रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे अंदर कमरे में कोई चीज फेंटी जा रही हो। लगातार आंख गाड़ने की वजह से अब मुझे कुछ कुछ दिखने लगा था। हालांकि ये सब धुंधला सा ही था। भाभी की सिसकारियां गहरी गहरी और तेज तेज होती जा रही थीं। उनकी टांगें ऊपर उठी हुई थीं।
बाबूजी पूरी जी जान से भाभी की ठुकाई करने में लगे हुए थे। अचानक भाभी की एक गहरी घुटी से चीख निकली और इधर मेरी गुफा से पानी टपक गया। बाबूजी ने भाभी के दोनों पैर उनके सिर की तरफ मोड़ रखे थे और जानवर की तरह लगातार धक्के मारे जा रहे थे। यह देखकर मेरे तन बदन कामवासना में जलने लगा। सांसों का तूफान उठा हुआ था और फिर कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ थम सा गया। फिर भाभी ने अपने पैर सीधे कर लिए और बाबूजी उनके ऊपर लेट गए। अब दोनों की सांसों की आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। इस सब काम में बाबूजी को लगभग 15 मिनट लगे थे। करीब 2 मिनट बाद बाबूजी ने भाभी के होंठ चूमे और गाल थपट पाए और बिस्तर से उतरने लगे। अब मुझे लगा कि बाबूजी सीधे बाहर ही आएंगे। मैंने तुरंत दरवाजे से आंख हटाई और अपने कमरे में बिस्तर पर बैठ गई। बस 1 मिनट बाद ही भाभी के कमरे दरवाजा खुलने आई और मैंने गैलरी में बाबूजी को जल्दी जल्दी माँ के कमरे में जाते देखा। तो मेरा अंदाज सच था कि बाबूजी भाभी को खोद कर निकले हैं अभी। मैं बिस्तर पर लेटकर सोचती रही कि बाबूजी तो बहुत तगड़े धसकी ठरकी हैं औरत के, और गजब यह कि इस उम्र में भी बाबूजी के अंदर पूरा करंट है। मैं करीब करीब 15 मिनट तक इंतजार करती रही। फिर मैं टॉर्च लेकर भाभी के कमरे की तरफ गई तो उनके कमरे खुला हुआ था। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने सावधानी से टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली ताकि भाभी जगी हो तो पूछ लें कि अरे रमा इतनी रात क्या ढूंढ रही हो। फिर मैंने बिस्तर पर नजर डाली। भाभी बेखबर करवट लेकर सोई हुई थी। उनकी गोले मेरी तरफ थी और उनका दायां घुटना आगे मुड़ा हुआ था और बाईं जांघ सीधी थी। भाभी की गुफा काफी उभरी हुई थी और फटी हुई गुफा से गाढ़ा गाढ़ा सफेद पानी निकलकर उनकी गोरी जांघ पर फैला हुआ था। लग रहा था कि भाभी की अच्छी तरह ठुकाई हुई है, तभी थक कर सोई हुई है। उनके बाल बिखरे थे और गाल पर हल्के से दांतों के निशान बने हुए थे। यह मेरे लिए बहुत ही कौतूहल का विषय था कि मेरा बाप अपनी ही बहू पुत्रवधू को खोद रहा था और मेरे सिवा किसी को भनक तक नहीं लगी। मेरी गुफा इस कांड को देखकर मचलने लगी थी। मैंने नीचे हाथ लगाया तो पूरी दरार गीली हो चुकी थी। मैंने एक नज़र अपने बेटे पर डाली। वो गहरी नींद में सोया हुआ था। मैंने अपनी उंगली गुफा में डाल दी और काफी तेजी से 40 बार चलाई और झड़ गई। बाबूजी ने भाभी की चीखें निकलवा दी थीं। ऐसा तो मेरा पति भी नहीं कर सका था। मेरा पति ओमकार कुछ ही मिनट में पसर जाता था और इधर बाबूजी ने भाभी को बिस्तर पर चित कर रखा था। इसके बाद मुझे भी नींद आ गई। सुबह सब घर के काम में ऐसे लगे हुए थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। भाभी भी मेरे पिताजी को आवाज दे रही थी, पापा जी चाय पी लो। यह देखकर मेरा सिर चकरा गया कि अरे कैसी बहू है जो रात भर ससुर के नीचे खुदती कराहती रही और आज इतने प्यार से उन्हें चाय के लिए बोल रही है। अगली रात मैं इंतजार करती रही पर बेकार। यह नजारा मुझे देखने को नहीं मिला, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तीसरे दिन रात को फिर वो ही घटनाक्रम। पापा ने दरवाजा भेदा। मैं उठी और दोनों ने पहले बिना कुछ बोले काम क्रीड़ा की और भाभी उनके बिना कहे बिस्तर पर मुंधी उल्टी हुई और फिर उनके पीछे बाबूजी खड़े हो गए फर्श पर और फिर कैसे 12 मिनट बीते ये पता ही नहीं चला। भाभी की सिस्कारियों से पूरा कमरा भर गया था और बाबूजी एक नवयुवती की जवानी का भरपूर मजा ले रहे थे। बाबूजी काफी देर में झड़ते थे। यह देखकर मुझे भाभी से ईर्ष्या होने लगी कि कैसे इस औरत ने मेरे बाप को कब्जे में कर रखा है, और वो भी सिर्फ अपने सुंदर जवान बदन से। आखिर इसे मेरे बाप में ऐसा क्या दिखा कि ये रात को कुछ भी नहीं बोलती और न ही मना करती है। सब कुछ ऐसे होता था जैसे मशीन करती थी। मैं भी अब अपने जवान बदन को निहारने लगी। मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं थी, पर मैं अपने बाबूजी के नीचे यानी कि जन्मदाता के नीचे कैसे लेटूं, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने सोचा कि क्यों न भाभी को रंगे हाथ पकड़ा जाए, पर ऐसा करने से दोनों सावधान हो सकते थे। फिर मैंने एक तरकीब लगाई कि भाभी से खुलकर बात करने लगी ठुकाई के बारे में। हम दोनों हमउम्र थीं और हमारी कदकाठी भी लगभग एक समान थी। मैंने एक दिन बात ही बात में कह दिया, भाभी असली मजे तो तुम ले रही हो जवानी के। तो वो एकदम से चौंक पड़ी और उन्होंने कहा, रमा तू भी? छी, तेरी प्यास अभी तक नहीं बुझी क्या? मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और कह दिया, भाभी और रात को तुम जो मजे लेती हो उसका क्या? आखिर भैया में ऐसी क्या कमी है? उनका मुंह शर्म से लाल हो गया। भाभी ने कहा, अरे रमा बस जिंदगी ऐसे ही चलती है। औरत तो बस एक मोहरा है। मुझे तो इस घर में रहना है। जल में रहना है तो मगर से बैर नहीं किया जाता। पर बता तुझे कब पता लगा और तूने क्या देखा? मैंने उसे सब कुछ बता दिया।
साथ ही मैंने तुरंत बात संभालते हुए उन्हें कहा, भाभी, अगर कोई चीज मजा देती है तो उसे मिल बांट कर खाने में क्या बुराई है। भाभी ने कहा, रमा, देख तू मेरी सहेली ज्यादा है ननद बाद में। देख, पहले तो जोर जबरदस्ती करी थी पापा जी ने एक रात को, और मैंने तुम्हारे भैया को डर के मारे नहीं बताया, और फिर धीरे धीरे मुझे भी आदत हो गई उनकी। भाभी आगे बोली, पर तेरे तो बाबूजी हैं। है तेरे अंदर इतनी हिम्मत? मैंने कहा, भाभी, अभी कुछ नहीं कह सकती, पर तुम ही कोई रास्ता बताओ। फिर भाभी ने जो कुछ कहा सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देख ऐसा कर, तेरे बेटे के साथ मैं सो जाऊंगी और 2 दिन तक मैं उन्हें कोई भी बहाना बनाकर रोक कर रखूंगी, और तू ऐसा करना कि मेरे बेड पर मेरे कपड़े पहनकर लेट जाना। वो कुछ भी बात नहीं करते हैं, बस प्यार करते हैं और फिर अपनी प्यास बुझाकर चुपचाप चले जाते हैं। मुझे भाभी का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा, पर ख्याल आया कि सुबह क्या होगा। मैंने भाभी से ये बात बताई तो उन्होंने कहा, अरे सुबह की सुबह देखना। और फिर 2 दिन बाद मैंने उनकी वो नारंगी रंग की साड़ी पहनी, ठीक रात को सोने से पहले। भाभी मेरे कमरे में चली गई और मैं उनके बिस्तर में। मेरा दिल धड़क रहा था कि मैं ये क्या कर रही हूं। मेरे पापा के साथ सोने जा रही हूं, पर मेरी गुफा में चुलबुलाहट हो रही थी जो पापा ही मिटा सकते थे। मैं रात को वैसे ही अपनी गोले दरवाजे की तरफ करके लेट गई। मेरे से टाइम काटे नहीं कट रहा था कि तभी मुझे दरवाजा बंद करने की आवाज आई और फिर कोई मेरे पीछे आकर लेट गया। मुझे उसकी सांसों से एक तेज गंध आई जो दारू की गंध थी। पापा ने दारू पी रखी थी और मेरे बाल हटाकर मेरी गर्दन पर जैसे ही उन्होंने किस किया, मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। फिर वो अंधेरे में ही मेरी चुम्मियां लेने लगे और मेरे बाहर से ही संतरे दबाने लगे। मैं चाहकर भी सिसकारी नहीं ले सकी। उनका हाथ मेरे पेट की तरफ बढ़ रहा था और उन्होंने मेरी साड़ी उठा दी। फिर पापा ने मुझे सीधा करा और मेरे ऊपर आ गए। उन्होंने घुटने से मेरी जांघें चौड़ी की और अपना निहायत ही मोटा औजार मेरी गुफा की जरार पर रख दिया। वो मुझे लगातार चूमे जा रहे थे और फिर जैसे ही उन्होंने कसकर धक्का मारा, मैं एक अजीब आनंद के मारे दुहरी हो गई। बस फिर पापा मुझे भाभी समझकर धीरे धीरे करने लगे। मेरा रोम रोम आनंद के मारे पुलकित हो रहा था। ऐसा मोटा औजार मैंने पहले कभी नहीं लिया था। मेरी गुफा के सलवट खुलते जा रहे थे। साली ऐसी मस्त ठुकाई मेरे पति ओमकार ने पहले कभी नहीं की थी। पापा मुझे किसी भालू की तरह खोद रहे थे। मैंने भी मस्ती में आकर उनकी झप्पी भर ली और उनके दरार पर हाथ फेरना लगी। आह! उनके दरारे बहुत सॉलिड थे। तब मुझे आभास हुआ कि भाभी क्यों चीखती थी। मेरी टाइट गुफा मेरे से ज्यादा चीखने लगी। न पापा को होश था और न मुझे, और आखिरी पलों में तो मैं जैसे किसी स्वर्ग की सैर कर रही थी। मेरी बच्चेदानी का जमकर ठुकाई हो रही थी। पापा पूरी ताकत लगा रहे थे और अब मुझे मुश्किल हो रही थी। मुझे लग रहा था कि पापा का औजार कोई साधारण औजार नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे पहले कभी भी इतना आनंद नहीं आया था। पापा ने मेरे ब्लाउज के बटन खोलने की कोशिश की, पर जब नहीं खुले तो उन्होंने एक झटके में ब्लाउज के बटन तोड़ दिए और मेरे संतरे बुरी तरह मसल दिए। उनके हाथ एक किसान के हाथ थे। एक तो औजार अंदर ठोकरे मार रहा था और फिर बाबूजी ने मेरे इतने अंदर औजार डाल दिया कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लगा कि कम से कम 7 इंच लंबा औजार था उनका। वो मुझे गुफा तक नहीं उठाने दे रहे थे। आह! और जब लास्ट धक्का मारा तो मैं अपनी चीख रोक नहीं सकी और मुंह से आह निकल गई, और तभी गर्म गर्म तेज फुहारे मेरे बदन में समाती चली गई। आह! क्या आनंद था इस ठुकाई में। पापा का औजार मेरी गुफा में बुरी तरह कांप रहा था, पर फिर जैसे ही धारें गिरनी बंद हुई, वो एकदम से मेरे जिस्म से उतरे और औजार भी लगभग खींच कर ही निकाला, और फिर बड़ी तेजी से अपना कच्छा उठाकर दरवाजा खोलकर निकल गए। शायद उन्हें मेरी आवाज से पता चल गया था कि मैंने किसी और की ठुकाई कर दी है। मैं भी कुछ देर बाद वहां से उठी और भाभी के पास आ गई। भाभी ने लाइट जलाई और मेरी तरफ देखा। मेरा ब्लाउज एकदम खुला हुआ था। उन्होंने हंसते हुए कहा, रमा, हो गया तेरा काम? पड़ गई ठंड? कैसा लगा? मैंने शर्माते हुए कहा, भाभी, तुम बाबूजी को कैसे झेलती हो? उन्होंने कहा, अरे रमा, हमारे मर्द तो बाबूजी के आगे कुछ भी नहीं है। आज तो देख ही लिया कि क्या करंट है ससुर जी में। भाभी आगे बोली, और सुन, भूल कर भी किसी को मत बताना ये बात। मैंने कहा, भाभी, तुम्हारे तो मजे हैं यार, पर अब सुबह क्या होगा, मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगी? उन्होंने कहा, चिंता मत कर, शर्म तो उन्हें होगी कि अपनी बेटी की गुफा ही बजा डाली नशे में। वो तेजी से भागे, भाभी ने कहा। इसका मतलब है कि उन्होंने तेरी आवाज पहचान ली। मैंने कहा, भाभी,
अब क्या होगा? उन्होंने कहा। देख, मर्द जात होती है ना, इसका कुछ नहीं पता। तू घबरा मत, मैं हूं ना। पर ये बता, तेरी खुल गई ना अच्छी तरह से? मेरा शर्म के मारे बुरा हाल था। भाभी ने कहा, चिंता मत कर। मेरी भाभी की बातों से मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मन में बेहद आत्मग्लानि थी कि मैं ऐसी बेटी हूं जो अपने ही बाप से खुद गई हूं। भाभी ने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, और तू जब तक यहां है अपने बाप से मजे लेती रह। मेरा क्या है, मैं तो यही हूं ना। मैंने कहा, भाभी सुनो, बाऊजी तो बहुत स्ट्रांग हैं। उन्होंने कहा, और पगली, देखा नहीं कि उनका औजार कितना डा और मोटा है? मैंने कहा, हाँ भाभी, कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, मैं उनका औजार नहीं देख सकी, पर मेरी तो जान ही निकल गई थी। भाभी ने कहा, अरे पुराने मर्द हैं, साले जल्दी से झड़ते नहीं हैं, और औरत को क्या चाहिए? इसके बाद वो अपने बिस्तर पर चली गई। सुबह जब मैं उठी तो पापा घर पर नहीं थे। मैंने भाभी को पूछा तो उन्होंने बताया कि वो खेत पर पानी लगाने गए हुए हैं। भाभी को मैंने पूछा, पापा ने तुम कुछ बताया तो नहीं? तो भाभी ने कहा, नहीं यार, कुछ नहीं बताया। तो मैंने आराम की सांस ली। मैंने भाभी को कहा, मैं उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगी? तब उन्होंने कहा, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, आज भी तू ही सोना। अच्छा तो है जो उन्हें पता चलेगा। फिर भाभी ने अगले दिन यानी रात को फिर अपने कमरे में भेज दिया। पापा आए और मेरी ठुकाई करने लगे। बहुत मजा आ रहा था, पर आखिर में मेरे से रहा नहीं गया और मेरे मुंह से निकल गया, पापा मैं रमा हूं। उन्होंने तुरंत कहा, साली, कल जब तेरी ठुकाई हो रही थी तो तभी बता देती कि मैं रमा हूं। मैंने कहा, पापा आप बहुत जोश में थे। मैं शर्म के मारे चुप रही, क्योंकि तब तक आप मेरे अंदर आ चुके थे। उन्होंने कहा, रमा तो फिर आज ये शर्म क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं था उनकी बातों का। अब चुपचाप पड़ी रह, मेरा मूड बना हुआ है। और फिर पापा ने मेरे गालों पर हल्के से दांतों से काटा। क्या साला बुड़का मारा? अब तो मैं रातों में सिस्कारियां भी भरने लगी थी जो भाभी सुनती थी। एक दिन भाभी की ठुकाई होती थी और अगले दिन मेरी, और एक दिन तो मेरी ठुकाई हो रही थी और भाभी आ धमकी और लाइट जला दी। हम दोनों बाप बेटी पानी पानी हो गए। पापा ने खिसियाकर अपना औजार मेरी गुफा से बाहर निकाला तो मैं हैरान हो गई। साला काले रंग का कोबरा था, बिल्कुल 7 इंच लंबा औजार और 2 इंच मोटा औजार। भाभी ने कहा, पापा जी अरे करते रहो ना। बेचारी को मजा आ रहा था और भाभी वहीं बगल में लेट गई। भाभी ने लाइट बंद कर दी और उसी बिस्तर पर पापा मेरे साथ काम क्रीड़ा करते रहे। जब बाबूजी ने मेरी ठुकाई कर ली तब उन्होंने अंधेरे में ही कहा, इस काम में जिसने शर्म करी वो मजे नहीं ले सकता। तब भाभी ने उन्हें बता दिया कि रमा ने हमें देख लिया था और इसका भी इच्छा हुई, क्योंकि इसे भी इसका पति ऐसे मजे नहीं देता जैसे आप हम दोनों को देते हो। भाभी ने पूछा, पापा जी आपको ज्यादा मजा किसके साथ आया? उन्होंने कहा, तुम दोनों तो मेरी जान हो, यह पूछने की क्या जरूरत है तुम्हें? भाभी ने कहा, पापा जी आपको पता नहीं चला रात को कि यह आपकी बेटी है? उन्होंने कहा, जब मैंने इसकी गुफा पर हाथ फेरा तो मुझे इसकी बाल बड़ी लगी, जबकि तुझे तो मैं रोज ही रगड़ता हूं। पर उस समय मैं बहुत मजे में था, इसलिए चुपचाप रहा। पापा ने कहा, देख बहू, सच कहूं, बुरा मत मानना, तेरी संतरे बहुत सॉलिड हैं और गोले रमा की बहुत सॉलिड है, और इसकी गुफा थोड़ी ढीली है जबकि तेरी काफी टाइट है। फिर पापा ने कहा, आओ अब दोनों मेरे पास आओ, और हम दोनों ने उनकी चौड़ी बालों से भरी छाती पर सिर रख दिया। उन्होंने हम दोनों को जकड़ा हुआ था और दोनों को एक साथ पटक पटक कर ठुकाई किए, और ऐसे ही रोज करते रहे, और हम सो गए एक साथ। हमें पता नहीं कब नींद आ गई।